और निसार सर के साथ में रहते रहते गजल उजल का भूत मेरे ऊपर भी सवार हो गया है। कई बार होता है हम एक दूसरे के शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं। निसार सर ने मुझे मैसेज किया कि आपका मुंतजिर है ना, मुंतजिर है। मैं समझ में नहीं आया क्या होता है मुंतजिर। मैंने सर से पूछा, सर मुंतजिर का मतलब क्या होता है? इनका इतना भी नहीं मालूम है। उसका मतलब होता है इंतजार। अब मैंने प्रण कर लिया कि मैं जहां भी जाऊंगा, जिस प्रदेश में जाऊंगा, वहां की भाषा सीखूंगा सर। हाँ, बहुत अच्छा सर। नहीं सीखने के लिए सर 2 लाख कटवा चुका हूँ। मराठी नहीं आती थी, नहीं पास हुआ तो 2 लाख कट गया। अब मैंने प्रण कर लिया कि जहां जाऊंगा सीखूंगा। सर मैं चेन्नई गया, होटल में रुका। होटल में जैसे प्रवेश किया, वेटर मुझे बोला, मुझे देखकर बोला बड़ा कम, तो मुझे वहां की भाषा आती नहीं थी। मैं समझा मेरा नाम पूछ रहा होगा। मैंने कहा ये सुरेश मिश्रा। कमरे में ले गया, पानी लेकर आया, फिर उसने कहा बड़ा कम। मैंने सोचा कि इसका नाम मेरा नाम फिर भूल गया होगा, मेरा नाम पूछ रहा है। मैंने कहा ये सुरेश मिश्रा। बाद में आयोजक वहां चेन्नई वाले आयोजक आए, उनको सब मालूम था। उनके आने पर भी वेटर ने कहा बड़ा कम, तो मैंने सोचा आयोजक से पहले ही मैं बोल दूंगा आई सुरेश मिश्रा। मैंने कहा ये सुरेश मिश्रा। आयोजक ने मुझे हाथ दबाया अपने जोर से, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा वो बड़ा कम है, मेरा नाम पूछ रहा है। नहीं नाम नहीं पूछ रहा है, बड़ा कम आपका स्वागत कर रहा है। आप स्वागत कर रहा है, यहाँ की भाषा सीखो। मैंने कहा मैं सीखूंगा। तीसरी बार जब बड़ा कम वो वेटर पानी लेकर के आया, तो जैसे दरवाजा खोला, मैंने कहा बड़ा कम। वेटर ने कहा आई एम सुरेश मिश्रा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छे। होता है सर। कई बार गड़बड़ हो जाती है, फांसने से काम नहीं चलेगा, ताली और तो बजानी पड़ेगी। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और सर आजकल एक प्रॉब्लम और चल रहा है, ऑफिसों में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है महिला पढ़ाओ, महिला पढ़ाओ, महिला पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आइए मैडम नमस्ते। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इस चक्कर में बेटियां इतनी मजबूत हो गई कि हम लोगों का कुछ भरोसा ही नहीं रहा। लड़कों को कोई पूछने वाला नहीं है। सच्ची बात आज बोल रहा हूँ कि लड़कों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, एक ऑफिस में बहुत सारी महिलाएं थी, एक प्यून आया। सर मैं आपको सुना रहा था, आपके भी ऑफिस में बहुत सारी महिलाएं हैं। हाँ, बहुत सारी महिलाएं थी, एक प्यून आया, उसका नाम था प्राणनाथ। अब पानी मांगना हो, खाई को लेना हो, तो महिलाएं कैसे बुलाएं? प्राणनाथ को प्राण कहें तो मुश्किल, नाथ कहें तो उनके घर वाले नाथ उनका जान ले लें, प्राणनाथ कर नहीं सकती थी। तो सारी महिलाओं ने मीटिंग किया कि हम लोग इसका सरनेम लेकर बुलाएंगे। लंच पर सारी महिलाओं ने वो प्यून को बुलाया और प्यून से पूछा कि तेरा सरनेम क्या है? उसने कहा स्वामी। बहुत अच्छे सर, बहुत खूब। अच्छा है तो आगे बताओ ना। बहुत खूब। बोले नहीं स्वामी नहीं। अच्छा तू बता तेरे घर का तेरा नाम क्या है? बोले भगवान। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है सर, क्या कर सकते हैं? हंसी हर जगह है। जितनी की थी शाम को वो सब उतर गई। संवेदना के वो मेरे पर उतर गई। गाड़ी में मिली थी, मुझको प्यार हो गया और मैं सो गया तो लेकर रैची उतर गई। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे सर, बहुत खूब, बहुत अच्छे। कुछ कर नहीं सकते सर, ऐसे चल रहा है। और हम हास्य कवियों को कोई सीरियसली लेता नहीं है। नासिक गया, कब सम्मेलन में कविता सुना रहा था, सर बोल रहे थे ना, तो बहुत बढ़िया पंक्तियां दे रहे थे, उसकी बहुत सारी पंक्तियां हैं। सर नासिक गया, मैं कविता सुना रहा था, तो पीछे से एक आदमी आया, बोला भाई साहब आपके पिताजी क्या करते थे? देखिए हम हास्य कवियों का स्तर देखिए कितना ऊंचा है। उसने पूछा आपके पिताजी क्या करते थे? मैंने कहा वो बहुत बड़े कवि थे। बोले उनके पिताजी? मैंने कहा उन्होंने 10 किताबें लिखी। बोले उनके पिताजी? मैंने कहा यार उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, लेकिन कविता मैं सुना रहा हूँ, तो मेरे पिताजी उनके पिताजी के बारे में क्यों पूछ रहा है?
उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था कि बेवकूफी की जड़ कहाँ तक गई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब सर, बहुत अच्छे, कुछ कर नहीं सकते सर। बहुत खूब। ये लोग तो बहुत बढ़िया ताली वाली बजा रहे हैं सर। मैं गुस्सा गया था, सारे लोग सर उछल उछल के ताली बजा रहे थे, सारे लोग उछल उछल के ताली बजा रहे थे। सामने एक आदमी बैठा था, वो ताली नहीं बजा रहा। मैंने कहा भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? उसने कहा सुरेश जी आप अपना काम करिए, कोई पैसे वाला आते। मैंने ताली बजाने के लिए 4 नौकर रखे हुए। सर नवरात्रि का समय था, डीजे शुरू हुआ, सारे लोग डांस करने लगे। फिर मैंने उनको टोका, यार सर आप बैठे हुए हैं, सारे लोग डांस कर रहे हैं, आप भी डांस करें। सुरेश जी यार अपना काम करो ना तुम, मैं पैसे वाला हूँ, पैसे वाला। मैंने डांस करने के लिए भी 4 नौकर रखे हुए हैं। बहुत अच्छे, बहुत सर खूब। 6 महीने के बाद उस आदमी की शादी हो गई। मैंने उससे पूछा नहीं तू हनीमून जाएगा पैसे वाला आदमी है, यहाँ से होने आए हुए कोई पैसे वाला नहीं, ताली बजा रहा है, आनंद लेते रहिएगा सर। बहुत अच्छे, बहुत खूब सर। क्योंकि निशान सर के रहते साथ रहते ना, एक जो शायरी का कीड़ा होता मेरे अंदर भी घुसा। मैंने भी लिखा, सर बोल रहे थे ना सामने जनाब कहते हैं, पीछे से खराब करते हैं। वही खाली शायरों में नहीं है, हम कवियों में भी वही चीज है। कवि ने कवि की करी बड़ाई, बड़ा चंभा। देखिए आश्चर्य, वाह वाह करना पड़ता है शायरी में। वाह। कवि ने कवि की करी बड़ाई, बड़ा चंभा, और पुलिस चोर से पहले आई। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मंदिर से जब दर्शन कर हम वापस लौटे, सही सलामत चप्पल पाई। वाह भाई। बड़ा चंभा। बहुत और अच्छे। पहली को तनख्वाह मिली तो बीवी खुश थी, पहली को तनख्वाह मिली तो बीवी खुश थी, 15 को भी वह मुस्कुराई। बड़ा चंभा। बहुत अच्छे। बहुत लंबी लंबी गजल है, इसको हजल कहते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए आखिरी चीज कह रहा हूँ। अगर उस बात को समझ आइए, जिसकी जिसकी समझ में आ जाएगा वो ताली बजाएगा, है ना? क्योंकि मेरी बात को समझने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। बहुत अच्छे ताली सर, नहीं बजाएगा मैं समझूंगा उसकी डिग्री नहीं मिली। बहुत खूब, बहुत खूब सर। सर हमारी बात को सुनकर लोग 3 बार हंसते हैं। पहली बार इसलिए हंसते हैं कि बाजू वाला हंस रहा है तो अच्छी चीज कहा होगा। दूसरी बार जब उनकी समझ में आता है तो हंसते हैं, और तीसरी बार इसलिए हंसता है कि यार पहली बार तो मैं फोकट में ही हंस लिए। बहुत अच्छे सर, तो बहुत खूब। आखिरी की पंक्तियां सुनिएगा गजल की। बड़ा चंभा, पुलिस चोर से पहले आई, बड़ा चंभा, और सही सलामत चप्पल पाई, बड़ा चंभा। अभी हाल ही में सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया है। देखिए जिसकी समझ में आएगा वो ताली बजाएगा कि महिला आरक्षण बिल उसने पास किया, महिला आरक्षण बिल उसने पास किया, जिसके घर में नहीं उगाई। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। कभी कभी कहीं बढ़ाई, बड़ा चंभा, बहुत अच्छे। और पुलिस चोर से पहले आई। बड़ा चंभा, बहुत खूब सर, बहुत खूब। बहुत देर तक हंसा सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब सर। जो मुस्कुराहट है, हंसी है, खुशी है, उसको देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माई महिलाएं सामने बैठी हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत खूब सर, बड़ा सम्मान करता है। बहुत खूब। होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं, और घूंघट का लाख तकोड़ने नारियां निकलती हैं। वाह भाई। अपना देश तो वह देश है यारो, जहाँ चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। सर ताली बजाने की जरूरत नहीं है, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो प्यार जताने के लिए पूछ लिया मैंने, 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला ना, कब याद आई थी? बहुत अच्छे, बहुत खूब। कर नहीं सकते सर, इनका जवाब ही ऐसा होता है। मैंने कहा 500 रुपए दोगे क्या करोगे? मैंने कहा चश्मा लगवाना है, बड़ी टेंशन मत लो, मेरी जैसे सुंदर महिला पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। मैंने कहा भगवान वो बात नहीं है, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। बोला अच्छा दूर का दिखाई नहीं देता? मेरा कान पकड़ के छत पे ले गई, बोली वो क्या है? मैंने कहा चांद।
बोला और कितनी दूर तक देखेगा। बहुत अच्छे इसलिए सर। मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे घर में हाँ देखिए सारी महिलाएं कितना हंस रही हैं, कितना मुस्कुरा रही हैं। मैंने अपने घर में हंसती मुस्कुराती महिलाओं को देखा नहीं। हमेशा मैं कहता हूँ मैं शेर हूँ, मेरी पत्नी कहती है मैं चंडी हूँ, मेरे सिर पर बैठी रहती है। हाँ, लेकिन हंसने हंसाने के लिए बहुत समय है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि आपका जुड़वा इस साल महाराष्ट्र साहित्य अकादमी हिंदी अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मिला है। बहुत खूब। पात्र में हमारे पात्र में पढ़ाई जाती है। 9वीं में नदी की पुकार और 6ठी में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। समय की मर्यादा को देखते हुए एक कविता में अपने मन से सुनाना चाहता हूँ। जब लोगों का